नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। वीएसी वैल्यू एडेड कोर्स एथिक्स एंड कल्चर, यूजी फर्स्ट सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम, जिनका भी वीएसी पेपर एथिक्स एंड कल्चर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया जा रहा है। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 100 से प्लस है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 4 यूनिट है आपके सिलेबस में। देखिए, बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी का जो वीएसी का पेपर है एथिक्स एंड कल्चर का, उसमें जो है वो 4 यूनिट है और चारों यूनिट से लगभग आपका 15 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद सब मिक्स करके जो है वो कुछ क्वेश्चन है 40-50, तो लगभग आपका 100 से प्लस क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम में है और इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में है। और साथ में शॉर्ट नोट्स भी है। चारों यूनिट जो है आपका, उस चारों यूनिट में 5-6 लाइन करके जो शॉर्ट नोट्स बनता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हर यूनिट से 5-6 लाइन, हर यूनिट से 4-5 लाइन करके जो है वो लिख दिया गया है, ताकि आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। तो अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो कुछ हो जाएगा, ठीक है। जीरो पे नहीं रहेगा आपका सिलेबस अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो एथिक्स एंड कल्चर या एसईसी वीएसी और एईसी का जो पेपर है, अब आप लोगों को पता होगा, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा में यूजी फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 24-28 का जो एग्ज़ाम चल रहा है, अब वहाँ से 70 में से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और 70 में से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो उसके हिसाब से ये सारा चीज़ तैयार किया गया है। और ये पूरा सिलेबस ज़रूरी नहीं है कि 100% ये आपको यहाँ से मैच कर जाए। ये बस आपको एक आइडिया देने के लिए है, जो कुछ नहीं पढ़ा हुआ है या फिर जो कुछ पढ़ा भी हुआ है, तो ये एक तरह से आपका जो है वो थोड़ा सा कंटेंट आपका तैयार कर देगा, ताकि एग्ज़ाम में ऐसा नहीं लगे कि सारा कुछ नया नया है, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको जो है वो 1-2 घंटे बाद टेलीग्राम पे जो है वो मिल जाएगा ये पीडीएफ। और इसमें क्या करना है नहीं करना है वो सारा चीज़ जो है वो थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन कर देते हैं। और ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हम भेज देंगे कुछ देर बाद, 1-2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद जो है वो भेज देंगे ये पीडीएफ, और वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा और अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन जैसे 1-2 क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में दिखा देते हैं, फिर आपको जो वो कुछ क्वेश्चन हिंदी मीडियम में दिखा देते हैं, कुछ नोट्स दिखा देते हैं किस तरह से दिया हुआ है और आपको कैसे करना है, ये सारा चीज़ जो है वो एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि ये पीडीएफ पढ़ने में आपको आसानी हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द बेसिस ऑफ एथिक्स? बेसिस ऑफ एथिक्स, फाउंडेशनल प्रिंसिपल दैट गाइड मोरल डिसीजन मेकिंग। व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ एथिकल प्रिंसिपल? पर्सनल वेल्थ, ये इस तरह से जो हो ये हो गया आप लोगों का जो है वो इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। अगर आप ऐसे आगे चलते हुए चले जाइएगा, तो व्हाट इज़ ए की एस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग आवर कम्युनिटी कॉमन ह्यूमैनिटी, आइडेंटिफाइंग यूनिवर्सल वैल्यूज। एम्पैथी इज डिफाइंड एज अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग ऑफ अदर्स। आगे बढ़ते हैं, तो यह है कंपैशन इन्वॉल्व्स ए डिज़ायर टू एलिवेट सफरिंग। Justice in ethics refers to fair and equitable treatment of individuals. What is the role of cultural sensitivity in the ethical decision making? To acknowledge and respect cultural difference. आगे बढ़ते हैं, तो एडिशनल क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हर यूनिट से जो है वो 10-15 क्वेश्चन, हर यूनिट से 4 यूनिट हम लोगों ने कहा, तो हर यूनिट से 10-15 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन वो हो जाएगा। फिर बाकी जितना होगा एडिशनल मिक्स करके दिया हुआ है, तो 100 प्लस क्वेश्चन ऐसे ही है, 120 प्लस क्वेश्चन लगभग है। तो कुछ क्वेश्चन रिपीट करता है, वो हम पहले भी बोल चुके हैं कि कुछ क्वेश्चन रिपीट करेगा। बहुत कम समय में ये तैयार किया जाता है और पूरा सिलेबस हमने नहीं पढ़ा हुआ है, पूरा किताब हमने नहीं पढ़ा हुआ है आप लोगों का। तो जितना बन सका है वो आप तक पहुंचा दिया जा रहा है, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि सारा कुछ क्या था क्या नहीं था, क्या है सिलेबस में नहीं है, कैसा क्वेश्चन रहेगा नहीं रहेगा, वो सारा चीज़ आपका क्लियर रह जाए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिविटी? आंसर है हमारा रिकॉग्नाइजिंग आवर कॉमन ह्यूमैनिटी। What is the common expectation from a ethics and a culture course? Developing critical thinking skill. What does unit 2, देखिए यहाँ पे unit 2 शुरू हो गया। What does the intelligence involve in the context of ethics and culture? Ability to acquire and apply knowledge. Which of the following best defined reason? Capacity for logic and analytical thinking. What role do emotional play in ethical decision making? Emotions play in the ethical decision making. They provide a moral compass. Cultural intelligence includes which of the following component? Cultural knowledge. Next है हमारा, what is discernment in the context of ethics and culture? The ability to perceive and make sound judgment.
Which of the following is a destructive emotion? Prejudice. What is the impact of the cultural sensitivity in the conflict resolution? It fosters पॉजिटिव इंटरैक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंस्ट्रक्टिव इमोशन? रेस्पेक्ट। देखिए कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इमोशन। अब इसी चीज़ को, अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है डिस्ट्रक्टिव इमोशन, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इस ऑप्शन को एक बार जो है वो अब सर्च करके देख लीजिएगा। इम्पैथी क्या है, कंपैशन क्या है, प्रेजुडिस क्या है, ओपन माइंडलेस क्या है, ये सारा चीज़ अब एक बार सर्च कर लीजिएगा। तो यहाँ से कितना क्वेश्चन बन जाएगा? 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव से अगर 4 क्वेश्चन बन रहा है तो आप समझ जाइए कि कैसे आपको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्योंकि देखिए जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, शॉर्ट आंसर लिखते हैं चाहे लॉन्ग आंसर लिखते हैं, तो उसमें 5 लाइन 7 लाइन 10 लाइन 1 पेज 2 पेज लिखते हैं। तो उससे सोचिए आप कितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अगर एक 7-8 लाइन का भी एक आंसर है तो उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव निकल के आएगा, घुमा फिरा के एक ही चीज़ पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंस्ट्रक्टिव इमोशन? रेस्पेक्ट। व्हाट डज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन रिक्वायर? क्या रिक्वायर होता है? तो यहाँ पे है क्लियर एंड ओपन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग इन मल्टी कल्चरल सेटिंग? इट प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर एथिकल लीडरशिप? डिसर्नमेंट ऑफ द एथिकल इम्प्लीकेशंस। व्हाट द कल्चरल कॉम्पिटेंस इन्वॉल्व? द एबिलिटी टू इंटरैक्ट इफेक्टिवली विद डाइवर्स कल्चर्स। What is the role of third party mediation in conflict resolution? To facilitate impartial resolutions. What is the impact of hope and optimism in cultural context? They contribute to the resilience and collaboration. What does emotional balance help individuals achieve? Better ethical decision making. Next यूनिट 3 स्टार्ट हो जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस? एनहांसिंग अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ माइंडफुलनेस इन कल्चरल कंटेक्स्ट? इनहेंस एम्पैथी। अब देखिए जैसे ये एम्पैथी वर्ड है तो इस पे 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको जो है वो इस हिसाब से तैयार कीजिएगा। इसीलिए इसको जो है वो एक बार सर्च कीजिए, पढ़िए क्या है नहीं है, और उस पे जो है वो अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। व्हाट डज लविंग काइंडनेस मेडिटेशन प्राइमली कल्टिवेट? कंपैशन। विच वर्च्यू इज एसेंशियल फॉर adhering टू एथिकल प्रिंसिपल्स? सेल्फ डिसिप्लिन। Integrity in culture interactions means valuing different culture beliefs. What is a key aspect of commitment in ethical behavior? Upholding moral standards. Next है हमारे पास how does creativity contribute to ethical behavior? By allowing innovative problem solving. तो देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, आप इस तरह से रेडी कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। और जैसे कि आप हिंदी मीडियम में कुछ कर देते हैं, जैसे कि हिंदी मीडियम में सेम इसी तरह से ये जितना भी चीज़ लिखा हुआ है सबको, हर चीज़ को जो है वो तैयार किया गया है उसके हिसाब से, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के हिसाब से। अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स आ जाएगा। नोट्स आने के बाद यहाँ पे जैसे कि हम अब दिखा देते हैं कैसा नोट्स है। ये देखिए, ये है शॉर्ट समरी ऑफ द सिलेबस एंड कंटेंट। जो 4-5 कंटेंट या किताब का नाम लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, उसको हम जो है वो मतलब कि इंटरनेट से जहाँ से भी मिला है वहाँ से आपको यहाँ पे लिख के एक साथ जो है वो रख दिए हैं, ताकि आपको जो है वो तकलीफ़ ना हो, या फिर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये समरी टाइप का एक पढ़ सकते हैं कि इसमें ये कंटेंट निकलेगा, इसमें ये कंटेंट निकलेगा, इसमें ये कंटेंट निकलेगा, और इसमें पढ़ लीजिएगा इतना, तो इसमें से भी जो है वो आपका बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का एक तरह से जो छोटा सा समरी, एकदम छोटा मिनी समरी हो गया आप लोगों का एक। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए हिंदी मीडियम स्टार्ट हो जाता है। हिंदी मीडियम है नैतिकता का आधार क्या है? जैसे कि वही था व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ एथिक्स। ठीक है, व्हाट इज़ द बेसिक्स ऑफ एथिक्स है, उसका हिंदी यहाँ पे है, हिंदी मीडियम में ही कर दिया गया है। आधारभूत सिद्धांत जो नैतिक निर्णय लेने में मार्गदर्शन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नैतिक सिद्धांतों का स्रोत नहीं है? कौन नहीं है? तो व्यक्तिगत संपत्ति। इसका वही जो वो आंसर था, ठीक उसी तरह से सारा कुछ है। देखिए आप पढ़ लीजिएगा, जैसे नैतिकता और संस्कृत में संदर्भ के विवेक क्या है? समझने और सही निर्णय लेने का क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सी भावना विनाशकारी है? विनाशकारी कौन सा है? पूर्वग्रह। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास संघर्ष समाधान में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का क्या प्रभाव है? यह सकारात्मक बातचीत को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक भावना है? सम्मान, रेस्पेक्ट।
जो ऊपर हम लोग देखे थे उसी का ये सारा चीज़ जो है वो हिंदी मीडियम में भी किया गया है। संघर्ष समाधान में प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है? स्पष्ट और खुला संचार। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिएगा बहुत सारा कंटेंट लिया हुआ है। ये पीडीएफ हम जो है वो 1-2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद जो है वो टेलीग्राम पे जो है वो भेज देंगे। तब तक आप जो है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर अभी तक जो है वो ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो, और जो है वो अगर आपके आसपास में कोई स्टूडेंट है तो उसको बता दीजिएगा। ज़रूरत नहीं है कि ये वीडियो ही देखना है, उसको जो है वो टेलीग्राम शेयर कर दीजिएगा, वहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगा, उसका कंटेंट भी तैयार हो जाएगा। और हिंदी में कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो हिंदी मीडियम में अगर कुछ गड़बड़ी दिखे तो इंटरनेट से सही कर लीजिएगा इंग्लिश में देख के, ठीक है। तो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, तो दोनों मिला लीजिएगा। उसके बाद आप जो है वो अपना तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। एथिक्स एंड कल्चर का स्टूडेंट बहुत कम है, इसलिए कंटेंट भी बहुत कम देखने को मिल रहा था। तो जो भी इस समय में, इतने समय में जो हो पाया है वो आप तक पहुंचा दिया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।